आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी शुक्रवार 31 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। गत वर्ष उष्ण ऋतु में ही हमने एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की थी, जिसमें कुछ विशिष्ट जानकारियां आपके साथ साझा की थी। हम प्रायः प्रभु के विविध वस्त्र, श्रृंगार, आभरणों के साथ नित्य दर्शन करते हैं, लेकिन उष्ण काल में प्रभु के जो दर्शन होते हैं वह प्रभु के ब्रह्मांड नायक स्वरूप का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अर्थात न्यूनतम वस्त्र एवं आभरण होने के कारण प्रभु की पीठिका जी एवं कंदरा जी के भी पूर्ण दर्शन होते हैं। साथ ही प्रभु के श्री अंगों के दर्शनों का लाभ भी मिलता है। इन्हीं भावों को ध्यान में रखते हुए हमने पीठिका जी की भावना प्रस्तुत की थी। वैष्णवों की अधिक जिज्ञासा प्राप्त होने पर यह श्रृंखला हम पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रभु के शीतकाल के दर्शन है और केवल मुखारविंद ही दृश्यमान है, लेकिन दूसरे दर्शन प्रभु श्री जी के मंगला के उष्ण काल के हैं, जिसमें प्रभु का संपूर्ण स्वरूप दृश्यमान है। बहुत ही अल्प मात्रा में प्रभु श्री जी के वस्त्र एवं आभरणों का आवरण है। अर्थात प्रभु श्री जी के दर्शन सहित संपूर्ण पीठिका के दर्शन भी होते हैं। यह पीठिका क्या है और इसमें क्या चिन्ह हैं तथा इसकी क्या भावनाएं हैं, इसके बारे में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई जी एवं वल्लभ कुल द्वारा अनेक बार प्रकाश डाला गया है। आप सभी की आज्ञाओं के अनुसार इनकी भावनाओं को हम प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात इस श्रृंखला की पहली कड़ी प्रभु श्री जी की पीठिका के दर्शन से प्रारंभ हो रही है। पीठिका सहित प्रभु श्री जी का स्वरूप खड़े आयताकार में है, जिसमें दो दर्शन हमें स्पष्ट रूप से होते हैं, शिलाखंडों के दर्शन एवं कंदरा जी के दर्शन। जहाँ शिलाखंड श्री गिरिराज जी की भावना से हैं, तो कंदरा जी गिरिराज जी में स्थित गिरी कंदरा की भावना से हैं, और गिरी कंदरा के मुहाने पर ही प्रभु श्री जी के दर्शन हमें होते हैं। अर्थात हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी की कंदरा में प्रभु श्री जी नित्य विराजते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की पीठिका जी के जब हम दर्शन करते हैं तो हमें कुछ और विशेष स्वरूपों के भी दर्शन होते हैं। पीठिका जी पर यह 9 स्वरूप हैं, जिनकी सामान्य पहचान हम आज बता रहे हैं। इनके भाव एवं इनकी स्थिति का अर्थ क्या है, यह हम आगामी प्रस्तुतियों में बताएंगे। सर्वप्रथम दर्शन करते हैं प्रभु श्री जी के श्री मस्तक के ऊपर जो स्वरूप दृश्यमान है वह शुक है। सामान्य भाषा में इसे तोता अथवा पैरट भी कहा जाता है। दूसरे दर्शन शुक जी के साथ ही दोनों तरफ मुनियों के होते हैं, जिसमें एक तरफ एक मुनि जी दृश्यमान है तो दूसरी तरफ 2 मुनि जी दृश्यमान हैं। जिस तरफ हमें एक मुनि जी के दर्शन होते हैं, उनके नीचे ही प्रभु श्री जी की भुजा के पास हमें मेष के दर्शन होते हैं। मेष को सामान्य भाषा में मेढ़ भी कहा जाता है। तो इसकी ठीक दूसरी तरफ अर्थात
सामने की तरफ हमें एक नाग के दर्शन होते हैं, जिसे सामान्य भाषा में सर्प एवं स्नेक भी कहा जाता है। और इस नाग के ठीक नीचे प्रभु की कटी के पास हमें सिंह के दर्शन होते हैं, जिसे सामान्य भाषा में शेर भी कहा जाता है। इस सिंह के ठीक सामने की तरफ हमें एक और सर्प अर्थात नाग के दर्शन होते हैं। दोनों नागों में क्या भेद है, यह हम आपको आगामी प्रस्तुतियों में बताएंगे। सिंह के सामने वाले नाग के ठीक नीचे प्रभु श्री जी के चरणारविंद के पास हमें गौ माताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पर 2 गौ माताएँ विराजमान हैं और इन गौ माताओं के सामने प्रभु श्री जी के श्री चरणों के पास ही हमें मयूरों के दर्शन होते हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में मोर अथवा पिकॉक भी कहा जाता है। यह प्रभु श्री जी की पीठिका पर दर्शित होने वाले विशेष संकेतों के दर्शन हैं, जिनके बहुत गूढ़ और कई भाव हैं। इन सब से इतर प्रभु श्री जी का स्वरूप तो दृश्यमान रहता ही है, जिसमें भी एक विशेषता और है। प्रभु श्री जी ने भी एक नाग धारण किया हुआ है। यह प्रभु श्री जी की पीठिका जी के सामान्य दर्शन है, अथवा कह सकते हैं एक सामान्य पहचान है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम समग्र पीठिका जी के भावों के दर्शन करना प्रारंभ करेंगे। यह भाव बहुत अद्भुत हैं और आपको अचंभित करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं। साथ ही रोहिणी नक्षत्र भी है। प्रभु श्री जी को ताप निवारणार्थ होने वाली चंदन चोली तथा कली के श्रृंगार की सेवा आज की गई है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। सखी सुगंध जल घोर के, सखी सुगंध जल घोर के। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज चंदनी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर आज किसी भी प्रकार की किनारी की सजावट नहीं है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं।
जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घा जी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को चंदनी रंग की मलमल के ही रुपहरी जरी की किनारी के वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को पिछोड़ा धराया गया है और विशेष रूप से आज चंदन की चोली अंगीकार करवाई है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण प्रभु को इन दिनों चोली और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को चंदनी रंग की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही मोतियों का सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज चंदनी रंग का ही तुर्रा धराया गया है, तो दाईं ओर मोतियों से सिद्ध की हुई लूम धराई है। साथ में शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्वेत मनका की एक माला जी हमेल की भांति भी धराई गई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में आज 2 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ झीने लहरिया के रजत की वेणु जी धराई हैं। प्रभु की कटी पर एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी रजत से ही सिद्ध किए हुए झीने लहरिया वाले हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई
विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में चंदन चर्चित नील कलेवर, राजभोग में चंदन की खोरी किए, चंदन पहरत श्याम बने, संध्या आरती में पिछोड़ा खासा को कटी बांधे, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, मान के पद में पायन चंदन लगाऊं, पोड़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़ें। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। आज विशेष में प्रभु को उत्थापन दर्शनों के उपरांत प्रातः धराए वस्त्र श्रृंगार आभरण जैसे ही मोगरे की कलियों के श्रृंगार धराए जाएंगे। जब यह श्रृंगार धराए जाते हैं तो प्रभु को विशेष भोग भी अरोगाया जाता है। प्रभु के समक्ष यमुना जी के भाव से यमुना थाल भी पधराया है। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सखी सुगंध जल घोर के, सखी सुगंध जल घोर के, चंदन हरि लगावत, चंदन हरि लगावत, सखी सुगंध जल घोर के, वदन कमल अलके मधुपन सी, वदन कमल अलके मधुबन सी, बाकी पावे मन भावत, सखी सुगंध जल घोर के, को बिजनाए कुसुमन के ढोरत, को
भूषण कर उर पहरावत कुसुमन भूषण कर उर पहरावत तरुबेली सियरी तर क्रीडत तरुबेली सियरी तर क्रीडत ब्रजाधीश गुण गावत ब्रजाधीश गुण गावत सखी सुगंध जल घोर के चंदन हरि आंग लगावत सखी सुगंध सखी सुगंध सखी सुगंध जल घोर के चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा सोंधे की लपट झपट सोंधे की लपट झपट पवन फैरन में पवन फैरन में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा प्यारी के पिया को नेम प्यारी के पिया को नेम पिय के प्यारी सो प्रेम प्यारी के पिया को नेम पिय के प्यारी सो प्रेम अरस परस रीज रिझावे अरस परस रीज रिझावे जेठ की दोपहरी में जेठ की दोपहरी में चंदन की खोर किए चंदन घस अंगाए लगावे सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवन फैरन में चहु ओर खस सवार चहु ओर खस सवार जल गुलाब डार डार चहु ओर खस सवार चहु ओर खस सवार
जल गुलाब डार डार शीतलाय भवन कियो शीतलाय भवन कियो कुंजय मगल शीतलाय भवन कियो कुंजय महल शोभा कछु कहीं न जाय शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए पवन डुरावे परमानंद दास टहल में पवन डुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगाए रे सौंदे की लपट झपट सौंदे की लपट झपट पवन फहरान में चंदन की खोर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।